प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। शरीर महाबलातेन त्वां प्रचोदयामि। रक्षे माचल रक्षा सूत्रं समर्पयामि। ओम विष्णु प्रियंतां नमः। ओम आदित्य सूर्यरुद्रा विश्वे देवां तिलकं ते प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये स्वस्ति तिलकम कुर्यात्। नवरात्रि में सबसे पहले सभी को जय माता दी। नवरात्र में जैसे हम कलश स्थापन करते हैं, जोत जलाते हैं और माँ भगवती का आवाहन करते हैं, सप्तमम काल रात्रि, सप्तमी की रात्रि को हमारे इस श्री दुर्गा मंदिर में विशाल जागरण होता है और सुबह छोले का, हलवे का और खीर का प्रसाद वितरित होता है। इसके साथ साथ कंचकाओं की जो कन्याएं हैं उनका कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के साथ ही समापन होता है। वैसे माँ भगवती ये चैत्र रामनवमी है, इसको कहते हैं चैत्र रामनवमी। वैसे ये भगवान राम ने, ठीक है, जब भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त करने के लिए माँ काली की आराधना की थी और विजय प्राप्त करके जब वो हुए वापस आए थे अयोध्या, तो उसी के उपलक्ष्य में चैत्र रामनवमी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अधिकतर इसमें भगवान श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण का पाठ भी होता है। 9 पारायण होते हैं, एक पारायण रोज किया जाता है। 9 दिन में 9 पारायण होते हैं। ऐसे ही माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का हमारे मंदिर में भी नित्य प्रति पाठ चलता है और प्रतिदिन हवन होता है। भक्तों को आशीर्वाद मिलता है और माता रानी ऐसे ही भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे। सभी नगरवासी खुशहाल रहे, माता के दरबार में हाजिरी लगाते रहें, माँ भगवती की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय माता दी। ये भी है कि जो कहते हैं ना कन्या पूजन, तो कन्याओं का पूजन करने का मतलब ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। जैसे आजकल क्या करते हैं कि बेटियों की गौ, साधु, ब्राह्मण और कन्या, कहते हैं इनकी अगर इज्जत मान सम्मान करोगे तो आपका भी सब कुछ ऊपर बढ़ते जाओगे। अगर साधु, ब्राह्मण, गौ, कन्या इनकी इज्जत मान सम्मान नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क ही होना है, उसमें जो है नीचे की ओर ही जाना है। इसलिए कलयुग है, कलयुग में प्रधान कहते हैं ना, अगर हम अपनी बेटी देते हैं तो दूसरे की बेटी हमारे घर में भी आती है। इसलिए जैसे अपनी बेटी वैसे दूसरे की बेटी, अपनी बेटी की तरह अपनी बहुओं को भी मानना चाहिए। इस प्रकार प्रेम से घर में नवरात्रि का पूजन करें। लड़ाई झगड़ा क्लेश से मुक्ति मिलती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, सुख शांति बनी रहती है और सभी ग्रह शांत रहते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में नवरात्रि में माता की पूजा करिए, श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा करिए और श्राद्धों में पितरों की। बाकी अपना रास्ता जब भटकता है तो आदमी दुखी होता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो। माता रानी की जय जयकार होती रहेगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले तो सभी भक्तों को जय माता की। जय माता की। नवरात्रों की संपूर्णता में माँ अष्टमी का महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ टोहाना जय श्री दुर्गा मंदिर में बड़े प्रेम से मनाया जा रहा है। भक्तों का तांता, भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे से माँ के दरबार में लगी हुई है। दिन के 11 बजने को आए, अभी भी भक्तों की भीड़ वैसे ही लगी हुई है। माँ भगवती सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती है, सबकी इच्छाओं को पूरा करती है, कष्टों को दूर करती है। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी शरण में जो आता है, माँ भगवती उन सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करे
और आपका माँ भगवती का शुभ आशीर्वाद टोहाना वासियों के ऊपर सदा बना रहे। बोलो जय माता दी। जो ये त्योहार है पावन, क्या महत्व क्या है इसका अष्टमी के पर्व का, इसका क्या बताइए? महत्व क्या है? जब माँ भगवती को देवताओं ने आपातकाल में बुलाया गया था, हो करके अपनी भीड़ को इकट्ठा करके देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, देवताओं की शक्ति जो है छीन ली गई थी, तो देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की थी। तो माँ भगवती ने आकर के सभी राक्षसों का वध किया था, असुरों को मारा था और देवताओं को द्वारा राज्य स्थापित किया था। इसी पर्व में, इसी उल्लास में शरद नवरात्र और चैत्र नवरात्रे मनाए जाते हैं और माँ भगवती की स्तुति की जाती है। बोल साचे दरबार की जय। सभी भक्तों को जय माता दी।